हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए नए वीडियो लेके आए हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो गया था उसमें क्वेश्चन आप लोग को शायद समस्या हो गया होगा दिखने में। तो आप लोग का बुक का ही क्वेश्चन है, आप लोग देख के भी समझ सकते हैं वो। और आज कल हम बोले थे कि लॉन्ग क्वेश्चन कल बताएंगे अगले दिन। आज आप लोग को एक लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे। एक वैसा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होगा जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना है, कैश अकाउंट भी बनाना है। तब देखिए हम एक लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा। डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा सब हम भेजेंगे, ठीक। आप लोग बस सत्य ध्यान से देखते रहो। चलते हैं, इस बार आप क्वेश्चन को कोई समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन आपको पूरे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद आप लोग कॉपी में क्वेश्चन जरूर जल्दी से उतार लीजिएगा, नहीं तो आपके बुक का ही क्वेश्चन है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इस बार पूरे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। देखिएगा अब क्वेश्चन सबसे पहले हम आपको पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। P and Q are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2। क्वेश्चन आपको पूरे बोर्ड पर दिखेगा, देखिएगा। P और Q आपको दो पार्टनर जिसका रेशियो दिया है 3:2। Their balance sheet as on 30 September 2017 was as under। इसका बैलेंस शीट में देखिए क्या दिया है। क्रेडिटर दिया हुआ है 90,000, जनरल रिजर्व दिया है 20,000, कैपिटल दिया है पी का दिया है 80,000 और क्यू का दिया है 60,000। अब देखिए एसेट साइड क्या दिया हुआ है। फिक्स एसेट 1,50,000। फिक्स एसेट कितना दिया है 1,50,000। करेंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 20,000। करेंट एसेट कितने से दिया है 1,00,000 रुपया। अब उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन चलते हैं, देखिएगा। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म ऑन द एबव डेट। एबव डेट का मतलब देखिए ऊपर डेट दिया हुआ है 30 सितंबर 2017 को पार्टनर डिसाइड किया कि पार्टनरशिप बिजनेस को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। आगे देखिए ऑल द एसेट्स रियलाइज लेस देन 20% ऑफ द बुक वैल्यू। बोला कि सारा एसेट रियलाइज हुआ लेस देन 20% ऑफ बुक वैल्यू। आगे देखिएगा क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। बोला कि क्रेडिटर का हम लोग पूरा फुल पेमेंट करके क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। और देखिएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू ₹4,000। अब देखिए प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। आपको तीनों बनाना है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश। देखिए तीनों अकाउंट बना दें, ध्यान से देखिए। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग नंबर है कॉल करके भी पूछो, ऑफिस में भी आकर पूछो, क्लास में पूछो, कहीं भी लेकिन हम लोग का एक ही टारगेट है कि किसी भी हालत में जो बोर्ड का स्टूडेंट है उसको 90+ आना चाहिए, ठीक। देखिए अब बनाने जाए, चलिए अब वीडियो देखिए। देखिए सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे जो पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ये तो आप बहुत अच्छा से जानते होंगे। चलिए इधर हम लोग क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर। इधर क्या होता है, पर्टिकुलर्स। ये आपका अमाउंट का कॉलम है, लिखते जाओ। और इधर भी लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इधर भी आपका क्या है, अमाउंट का कॉलम है। सबसे पहले क्या कहें, इधर आपका क्रेडिट है और इस साइड आपका क्या होता है, डेबिट। सबसे पहले हम बताएं ना कि जितना भी एसेट दिया रहे सारे एसेट को ले जाके किधर करेंगे, डेबिट। रट जाओ एकदम से। जितना भी एसेट दिया रहे सबको क्या करेंगे, डेबिट। लायबिलिटी को किधर करेंगे, क्रेडिट। लेकिन एसेट में से किसको छोड़कर, कैश बैंक लॉस को छोड़कर। चलिए अब ट्रांसफर कीजिए। देखिए फिक्स एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स कितना दिया है 1,50,000। चलिए अब आगे देखिए करेंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 20,000।
करेंट एसेट 1 लाख रुपया है जिसमें 20,000 कैश है, तो कैश को इसमें से क्या करेंगे, साइड करेंगे। देखो यहां पर लिखेंगे करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। अब देखो करेंट एसेट 1 लाख रुपया है, करेंट एसेट कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। करेंट एसेट कितना है 1 लाख, इसमें से कैश को क्या करेंगे माइनस। अब यहां पर कितने से आ गया 80,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे एसेट को किधर लिख दिए डेबिट, और लायबिलिटी को किधर लिखेंगे क्रेडिट। आप लोग जर्नल एंट्री के द्वारा भी बना सकते हैं। लायबिलिटी ट्रांसफर करने का एंट्री याद है ना, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो एसेट के इधर लिख दिया, लायबिलिटी को इस साइड। अब देखिए क्रेडिट है, देखो क्वेश्चन में क्रेडिटर कितने से दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया है 90,000, क्रेडिटर कितने से दिया है 90,000। अब चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखिए क्या दिया, ऑल एसेट्स रियलाइज लेस देन 20% ऑफ बुक वैल्यू। ये जो बोला है कि जो सारे एसेट कितना रियलाइज हुआ 20% ऑफ लेस देन बुक वैल्यू। देखो तो सारा एसेट ए टोटल को ऐड करो, ए टोटल को ऐड करेंगे तो कितने से आएगा 2,30,000। देखिए एसेट्स आपके पास कितने का है, इधर हम वर्किंग नोट करें, एसेट आपका है 2,30,000। बोला है कि 20% कम रियलाइज हुआ, तो इसमें से 20% क्या करेंगे माइनस, इसमें से 20% क्या करो माइनस। तो माइनस करेंगे तो कितने से आपको आ जाएगा 46, माइनस हमने कितने से कर दिया 46। अब देखिए अब इसमें से घटा लो तो कितने से आएगा 84, कितने से आपको आ गया 84। इट मीन्स इस एसेट को बेचने से कितना रुपया आया 1,84,000। कोई दिक्कत नहीं ना, बताएं एसेट को इधर लिखे और जब इसको बेचेंगे तो किधर लिखेंगे क्रेडिट सेट। आप लोग जर्नल एंट्री भी जानते होंगे, जब एसेट बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन क्रेडिट है तो क्रेडिट है तो किधर लिखेंगे इधर। और आपको हम बहुत आसान तरीका बताए थे, कोई जर्नल एंट्री का जो ही नहीं है, सारे एसेट को इधर लिखेंगे, लायबिलिटी को इधर लिखेंगे, और जब एसेट को बेचेंगे तो इस साइड। देखो जब एसेट को बेचेंगे तो अपने कितने पर भेजा सेल किया है 1,84,000, जितना पर सेल करेंगे इस साइड। आप लोग जर्नल एंट्री से भी बना सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री का कोई जरूरी नहीं है, एकदम से जर्नल एंट्री के साइड रखो। सारे एसेट को इधर लिखेंगे और जब इसको सेल करेंगे तो किस साइड इधर। अब आगे देखो क्या बोला, क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। बोला कि क्रेडिटर को हमने पूरा क्या कर दिया पेमेंट कर दिया। देखो क्रेडिटर इधर लिखेंगे और जब पेमेंट करेंगे तो किधर लिखेंगे डेबिट साइड, तो इधर जाके लिखेंगे कैश। क्रेडिटर का हमने कितना रुपए से पेमेंट किया 90,000 रुपए से हमने क्या कर दिया पेमेंट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹4,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से दिया है 4,000। चलिए इधर ऐड कीजिए, इधर क्या लिखेंगे कैश। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से है 4,000। अब इसको बंद करेंगे, अब इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे हम लोग अब बंद करेंगे। अब दोनों साइड ऐड करो, यदि डेबिट वाले को जोड़ेंगे तो आपको कितने से आएगा 3,24,000। ये डेबिट वाले को जोड़िए, डेबिट वाले को ऐड करेंगे तो कितने से आ गया 3,24,000। अब हम लोग क्रेडिट वाले को ऐड करेंगे तो क्रेडिट वाले के यदि ऐड करेंगे तो कितने से आपको आ गया 2,74,000। क्रेडिट वाले को ऐड किए तो कितने से आ गया 2,74,000। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितने से आ गया 50,000। अब इस 50,000 को दो पार्टनर है पी और क्यू, दोनों के बीच में हम लोग आपस में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए इसका रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3:2। तो इस 50,000 को दोनों के बीच में 3:2 में हम लोग आपस में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलते हैं, देखो पी को कितना होगा, रेशियो जो आपका दिया है कितना दिया है 3:2। अब इसी 3:2 में 50,000 रुपए को हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो अब 50,000 इंटू क्या होगा 3/5, ये कितने से आ गया 30,000।
और क्यू का कितना होगा 50,000 इंटू 2/5 कितने से आ गया 20,000। अब चलो रिकॉर्ड करो। ये तो बैलेंसिंग फिगर है, आप तो जानते हो कि बैलेंसिंग फिगर किधर जाता है जिधर कम हो। तो देखिए इधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे तो कितने से आएगा। अभी अभी डेबिट टोटल कितने से 3,24,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,24,000। अब इधर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, इधर क्या लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। देखो पी का कितने से है 3,24,000 और क्यू के कितने से है, सॉरी यहाँ पर देखिए पी का कितना मिला है 30,000 और क्यू का कितना मिला है 20,000। सबको ऐड कर दिए तो कितने से आ गया 50 है। अब इसको देखो कितने से आया, कितने से आ गया 3,24,000 है। अब देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब इस रियलाइजेशन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, या नंबर दिया हुआ है या नहीं तो आप यदि प्रेजेंट अभी क्लास कर रहे हो यहाँ पर तो वीडियो में देखने के बाद भी कॉपी में उतारो, दिक्कत है तो क्लास में आके पूछो। देखिए कहीं भी दिक्कत है तो पूछिए। रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट बन गया तो पता है ना 3 अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट हो गया, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो रियलाइजेशन अकाउंट बन के रेडी हो गया, अब हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट एक बार 2 बार वीडियो जरूर देखते रहो। ऐसा देखो कि 12th में 90% से एभव है सारे स्टूडेंट का। कभी भी अपने आप को किसी से कम महसूस मत करना, पढ़ने पर ध्यान दो, सब सही हो जाएगा। देखिए अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिएगा, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, और आपके पास 2 गो पार्टनर है, एक आपका पी है और दूसरा कौन है क्यू है। समझ में आया। अब इस साइड भी चलते हैं, पर्टिकुलर 2 पार्टनर है, एक पी है और दूसरा कौन है क्यू है, 2 पार्टनर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले से कैपिटल कितना दिया हुआ है। देखो पी का कैपिटल दिया है 80,000 रुपया। देखिए तो इधर जो याद रखना, ये जो कैपिटल होता है लायबिलिटी होता है। कैपिटल क्या होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो कैपिटल पहले से दिया है इसको किधर लिखेंगे क्रेडिट साइड। देखो इधर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे बैलेंस बीडी। देखो कितना रुपए से बैलेंस है आपका 80,000, कितना से दिया हुआ है 80,000। अब देखो क्यू का कितना दिया है 60,000, क्यू का कितने से दिया है 60 है। अब देखिए रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया है 20,000। तब ये तो जाने ना कि यदि कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस बंद होता है या पहले से कोई रिजर्व दिया रहे तो सारे पार्टनर के बीच में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो अब बांटो सबके बीच में। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। अब देखिए कितना आपका दिया हुआ है 20,000। अब 20,000 के दोनों के बीच में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखो पी को कितना मिलेगा, रेशियो कितना दिया है 3:2। तो पी को कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे तब पी को मिलेगा 12,000 रुपया। पी को कितना मिलेगा 12,000 और क्यू को कितना मिलेगा 20,000 इंटू 2 क्या करेंगे 5। 20,000 इंटू 2/5 तब क्यू को कितना मिलेगा 8,000। चलो यहाँ पर लिख देंगे पी को मिला है 12,000 रुपया और क्यू को मिला है 8,000। कोई दिक्कत नहीं,
चलिए ये बात हुआ ना। अब आगे देखिएगा, अभी अभी रियलाइजेशन बताए हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस भी हुआ है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हुआ है, आपका लॉस हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में आपको कितने से लॉस हुआ है, इधर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट में आपका कितने कितने से लॉस आपका हुआ है, 30,000 और 20,000 लॉस हुआ है। तो इधर लिखेंगे इसका हुआ है 30,000 का लॉस रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिएगा जाके उधर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो इस साइड जाएगा डेबिट साइड 20,000। अब इसको क्लोज करेंगे, अब नहीं है कुछ तो इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, अब बंद करो, ये सबको ऐड करो, कितने से आएगा। देखो अकाउंट कितना आसान है, बस थोड़ा सा पढ़ लो, अकाउंट में एकदम एकदम से बाबा बन जाओगे, थोड़ा सा सही से पढ़ो। ये कितना हो गया 68। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, ये भी तो आप जाने हो कि जो कैपिटल अकाउंट है हमेशा कैश अकाउंट या नहीं तो बैंक अकाउंट के थ्रू क्लोज होता है। कैपिटल अकाउंट हमेशा बैंक अकाउंट और नहीं तो कैश अकाउंट के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, बंद करते हैं। देखिए तो इस साइड जाके हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर है, याद रखना, ये कौन सा फिगर दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर। अब माइनस करो, 92,000 माइनस 30,000 कितने से आ गया, 62,000। देखो इसका कितना आ गया, 62,000। यहाँ पर माइनस करो, 68,000 माइनस 20,000 माइनस करो, चलिए 48,000। अब यहाँ पर क्लोज करेंगे, चलिए कितने से आ गया 92, ये कितने से आ गया 68। अब तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब बनाएंगे कैश अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। देखो दो अकाउंट आपका बन के रेडी हो गया, दो अकाउंट क्या हो गया, बन गया। कौन कौन, एक रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट यहाँ बना रहे हैं, ऐसा देखो कि 100% माइंड में आ जाए। देखिए कैश अकाउंट, देखो कैश अकाउंट, इधर पर्टिकुलर, इस साइड आपका क्या है, पर्टिकुलर्स। अब देखिए इस साइड भी क्या है, पर्टिकुलर्स। अब देखिएगा इधर भी आपका क्या है, पर्टिकुलर। अब जो एसेट, जो कैश होता है, एसेट्स होता है, याद रखना। कैश आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। एसेट्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एसेट का देखो ध्यान से, कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो एसेट देखो पहले से ही आपके पास कैश कितना दिया हुआ है, 20,000। कैश क्वेश्चन में आपको पहले से ही कितना दिया हुआ है, 20,000 रुपया। देखो तो इधर लिखेंगे बैलेंस बीडी कितना रुपए से, 20,000। अब देखो एसेट कितना, याद रखना कैश अकाउंट बनाने का बहुत आसान तरीका है। जितना कैश आया डेबिट, जो कैश गया इसको क्रेडिट। समझ में आया, बस यही देखो। अब देखो एसेट को बेचने से कितना आया है, 84,000, 1,84,000। एसेट को जो बेचने से आया इसको इधर लिखेंगे। एसेट को बेचने से आया है, देखो इस साइड 1,84,000। अब देखो लायबिलिटी को कितना पेमेंट किए हैं, क्रेडिटर को पेमेंट किए हैं 90,000, तो इसको इस साइड याद रखना। कैश अकाउंट बहुत आसान होता है, कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। चलिए देखो क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया है, 90,000, तो देखो इस साइड देखो इस साइड 90,000, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक्सपेंस कितना लग गया, डिजोल्यूशन एक्सपेंस भी है, कितने से 4,000, तो इधर लिखेंगे
रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने से है? 4000। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो पार्टनर्स को पेमेंट भी किए हैं। पी को कितना पेमेंट किए हैं? 30,000 रुपया। देखते रहिएगा पी को कितना पेमेंट हुआ है? 30,000 रुपया। देखिए सॉरी, पी को पेमेंट कितना हुआ है? 62,000। क्यू को कितना पेमेंट हुआ है? 48,000। चलिए पेमेंट करते हैं। पता है ना कि जब कैश आएगा तो डेबिट है, कैश जाएगा तो क्रेडिट। चलिए यहां पर लिखो बाई पी कैपिटल। पी को कितना पेमेंट करना है? 62,000। तो यहां पर लिखेंगे 62 है। और क्यू को कितना पेमेंट करना है? 48,000। तो इधर कितना लिखेंगे? 48,000। क्यू कैपिटल। एकदम से दिमाग से देखो कि माइंड में एकदम से आके बैठ जाए। देखो क्यू को कितना पेमेंट करना है? 48। अब देखो आपका कैश अकाउंट बन गया। याद रखना कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल आना चाहिए। कैश अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो देखो दोनों साइड ऐड करो, दोनों साइड ऐड करो। तो इधर ऐड करेंगे तो 2,04,000। इधर कितने से आ गया? 2,04,000। इधर भी ऐड करो, कितने से आ गया? 2,04,000। देखो आपको अब फाइनली क्वेश्चन बन गया। कैश अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया और रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। आपका तीनों अकाउंट बन गया। अब देखो पूरा फाइनल हो गया। आप लोग क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख के देखना, ठीक ना। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग पूछने का प्रयास करो। हम लोग का टारगेट है कि किसी भी तरह से स्टूडेंट को 90+ अकाउंट में लाया जाए। चलिए थैंक यू। आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक करो।